हैं, दुनिया में ही हम सब कुछ कर रहे हैं। गाड़ी बंगला घर दौलत शोहरत सब दुनिया के लिए हम इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन हमने इस चीज के लिए अभी तक। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ कब्र। ये देखें भाई, طويل الشوق يبقى في اغتراب طويل في الحياة من الصحاب ومن ينكر دنيا الزوال. हम लोग इस चीज से कितने गाफिल हैं। हमने इस चीज के लिए क्या तैयारी की हुई है? हमने अभी तक इस चीज के लिए कुछ तैयारी नहीं की। हम दुनिया में ही जुटे हुए हैं, दुनिया में ही हम सब कुछ कर रहे हैं। गाड़ी बंगला घर दौलत शोहरत सब दुनिया के लिए हम इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन हमने इस चीज के लिए अभी तक कुछ इल्म हासिल नहीं किया। हम हमारे साथ कब्र में क्या हश्र होगा, क्या हालात गुजरेंगे, वो सिर्फ हम ही जानेंगे। दुनिया में एक शख्स, एक चरिंदा, एक परिंदा नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के। जो फरिश्ते आएंगे कब्र के अंदर, आपसे सवालों जवाब करेंगे। आपने उसके लिए कुछ तैयारी की? आप नमाज को इस तरीके से आज इस वक्त जाया कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपने कामों में मशगूल हो चुके हैं, नमाज पे बिल्कुल ध्यान नहीं। फजर सोने में, जोहर काम में, असर काम में, मगरिब रास्ते में, इशा आराम में, 5 वक्त की नमाज आप इस तरीके से गुजार रहे हैं जैसे कि आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जब आप आखिरत में खड़े होंगे अल्लाह के सामने, आपके नेक अमाल की आपकी गिनती हो रही होगी, तो आपके पास कुछ भी हासिल इल्म नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरे पास भी कुछ इल्म हासिल नहीं होगा। आप और हम क्या कर रहे हैं? अपने कामों में बिजी हैं, नमाज रोजे से गाफिल। नमाज रोजे को अहमियत नहीं दे रहे हैं, अपने काम को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। अपने काम को हम सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अजान हो रही है, हम अपने कामों में मशगूल हैं। नमाज का वक्त हो गया, हम अपने कामों में मशगूल हैं। बताओ आप कब तक, जब तक आप अपने नेक अमाल, अपनी नेकियां आप अपने पास इकट्ठी नहीं कर लेते, तो खुदा के घर आप क्या लेकर के जाओगे? नमाज बहुत जरूरी है। जब आप अपने अच्छे अमाल इकट्ठे कर लोगे, तभी तो आप कुछ लेकर के जाओगे वहां। लेकिन नहीं, आपको अपना काम जरूरी है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, आपको अपने कोठी बंगले बनाने हैं, आपको घर कारोबार अच्छा करना है, आपको अपने बच्चों से अच्छाई पैदा करनी है। तो मेरे भाई, आपसे यही दरख्वास्त है, जितनी अहमियत आप अपने काम को दे रहे हैं, इतनी ही अहमियत अल्लाह के काम को भी दीजिए। अल्लाह ने आपको दुनिया में किस लिए भेजा है? अल्लाह ने आपको दुनिया में अपने लिए भेजा है, ना कि आपको अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि आप दुनियाई काम में लग जाओ और मेरी इबादत बिल्कुल भूल जाओ। तो आप सभी को अभी भी वक्त है, अभी भी मुझे भी, आपको भी और सभी को वक्त है। यही जो वक्त है, ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आप इस वक्त को दोबारा मांगोगे, तो आपको जीते जी मरने के बाद ये दोबारा वक्त नसीब नहीं होगा। आप चाह कर भी अगर अल्लाह ताला से चाहोगे कि एक बार मुझे दुनिया में दोबारा वापस भेज दो, तो वो दुनिया में दोबारा तुम आ नहीं सकते। अभी भी आपके पास वक्त है। आप अपने वक्त को इस तरीके से जाया ना करिए। अल्लाह के रास्ते में आप अपना वक्त लगा दीजिए। यही आपके पास वक्त बचा हुआ है। कारोबार काम काज ये सब दुनिया ही तरीके हैं। आप अल्लाह के यहाँ क्या लेकर के जाओगे और अल्लाह को आप क्या मुंह दिखाओगे चाहते थे? तो मेरे दोस्तों में भाइयों, आपसे यही गुजारिश है, नमाज और रोजा सब चीज को कायम करें, और आप दुनियाई काम को भी नमाज के बाद लेकर के चलें। अल्लाह के काम के बाद आप नमाज रोजा और दुनियाई काम को लेकर के चलें। दुनियाई काम जो है ये सब बाद में है। पहले जो काम है वो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है, वो मकसद अपनाए। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो उसकी इबादत में अपनी जवानी गुजार दें।
آپ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں محلوں بنا کر کے دے گا. آپ کو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ آپ کی خوشحال گزرے گی. اگر آپ دنیا میں آپ چاہی زندگی گزارو گے تو آپ کو مرنے کے بعد من چاہی زندگی ملے گی, اور آپ اگر دنیا میں من چاہی گزارو گے تو مرنے کے بعد آپ چاہی زندگی گزارنی ہوگی. تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نماز اور روزہ اور دین پہ اللہ کے راستے پر زیادہ چلیں. اور بس اتنی سی ہی میری بات ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ, السلام علیکم. ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں.